माँ, माँ। अरे अरे सोहन बेटा पीछे रहे, मैं वड़ा पाव की चटनी बना रही हूँ, कहीं गिर ना जाए। माँ मुझे भी पड़ोस वाली आंटी के बच्चों की तरह अच्छे अच्छे खिलौने चाहिए। खिलौने? अभी कुछ दिनों पहले ही तो मैंने तुझे नई बॉल दिलाई थी। वो बॉल बहुत बुरी है माँ, मुझे भी राज की तरह महंगी गाड़ी चाहिए। देख बेटा, राज बहुत अमीर है, हम अमीर नहीं हैं। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे चाहिए तो बस चाहिए। अच्छा कुछ दिनों का इंतजार कर ले, मैं लाने की कोशिश करूंगी। रेखा ने ऐसा बोलकर अपने बच्चे का मन बहला दिया। उसके बाद उसकी चटनी तैयार हो गई और वह अपनी थैल को लेकर बाजार में चली जाती है। वड़ा पाव ले लो, वड़ा पाव गर्मा गर्म, खट्टी मीठी चटपटी और नारियल की चटनी के साथ वड़ा पाव। अरे रेखा जी, मुझे एक वड़ा पाव दीजिए। देती हूँ। हम्म, बहुत ही स्वादिष्ट है भाई। इसमें थोड़ी सी मीठी चटनी डालिए ना। अभी डालती हूँ। अरे सुनिए, ये आप क्या देकर जा रहे हैं? वड़ा पाव के पैसे। अब वड़ा पाव 20 का नहीं 40 का है। हैं? क्या 40 रुपए? लेकिन रेखा जी, मैं तो अभी कुछ दिनों पहले ही वड़ा पाव खा कर गया था, तब तो 20 रुपए का ही था। जब 20 रुपए का था, लेकिन अब पैसे बढ़ गए हैं। जल्दी मेरे पैसे दीजिए। पूरी दुनिया पैसा बनाने पर है, महंगाई कितनी बढ़ गई है। ऐसे में अगर मुझे भी अमीर बनना है तो मुझे जमाने के साथ साथ ही चलना होगा। अब से मैं वड़ा पाव 40 का ही बेचूंगी, तभी कुछ बात बनेगी। बहन, अगर 2 दिन तुम्हारे हाथ का वड़ा पाव नारियल की चटनी के साथ ना मिले तो मैं तो चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। लाओ, एक बढ़िया सा वड़ा पाव लगाओ। अभी लो। इसी तरह रेखा की दुकानदारी चल रही थी। वह अच्छी किस्म का माल लगाकर बड़ी सफाई के साथ बेचती थी, जिसकी वजह से उसके ग्राहक लगभग बंधे हुए थे। एक दिन रेखा बड़ा पाव बेचकर घर लौट रही थी। रास्ते में उसे एक बड़ा रेस्टोरेंट दिखाई दिया। बड़ा रेस्टोरेंट है, इसे चलाने वाला भी कितना ज्यादा और अमीर होगा ना। काश मैं भी इतनी अमीर हो पाती, फिर मैं भी मॉल वगैरह से शॉपिंग करती, अपने बच्चों को बड़ी गाड़ी में घुमाती। एक इन लोगों की जिंदगी है, जो सोचा वही मिल जाता है, और एक तरफ हम गरीब हैं। बस बहुत हुआ, अब मैं और इस गरीबी में नहीं रहूंगी। मैं भी अपने बच्चों को वो सारी खुशियां दूंगी जो अमीर लोग देते हैं। उन्हें अच्छा खिलाऊंगी, अच्छा पहनाऊंगी। अरे रेखा, आज आने में देर हो गई। लेकिन कमाई क्या हुई? वही 100 या 200 की बचत। ऐसा मत कहो रेखा, 100 या 200 में भी हमारा गुजारा हो रहा है, तो और क्या चाहिए। बस 2 वक्त की रोटी ही मिल रही है। आपकी मजदूरी भी इतनी कम है और मेरी भी कोई खास बचत नहीं हो पाती है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये ख्वाहिशें करते हैं। मेरा भी मन करता है बाकी लेडीज की तरह शॉपिंग करने का, अच्छी अच्छी चीजें घर में लाने का, लेकिन ये सब हमारे नसीब में कहाँ। हमारे पास जो भी है हमेशा उसी का शुक्रगुजार रहना चाहिए। अच्छा वो सब छोड़ो, आज मुझे ठेकेदार जी ने ये कुछ आलू दे दिए। बोल रहे थे कि उनके किसी काम के नहीं है, एक नजर इन्हें देख लो। अरे कितने गंदे आलू हैं। मालिक को क्या मैं कोई भिखारी या पागल लगता हूँ? अरे फेंको इन्हें। 1 मिनट रुक जाइए मोहन जी, ये आलू मत फेंकिए। क्यों? मैं इन आलूओं को वड़ा पाव का भरता बनाने में इस्तेमाल कर सकती हूँ। इनका? रेखा, कहाँ दिमाग है तुम्हारा? ये चीज तो खराब है और तुम तो नग जैसी चीजों का इस्तेमाल करती थी। जानती हूँ, लेकिन मोहन जी मैंने जान लिया है, ईमानदारी से काम करते रहने से कोई कामयाबी नहीं मिलती है। सुबह से शाम तक ना जाने कितने ग्राहक आते हैं, लेकिन बचत नहीं होती। इसकी वजह है क्योंकि हम कुछ ज्यादा ही अच्छा माल लगाते हैं। पता है, ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह जो होते हैं ना, ये ऐसी ही चीजें लगाते हैं जिसकी वजह से इन्हें मुनाफा ज्यादा होता है। रेखा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो लोग नियत के साफ नहीं होते हैं जो ऐसा करते हैं। तुम चाहती हो कि तुम्हारा चलता हुआ काम ठप हो जाए? मुझे मत सिखाइए मोहन जी, मैं अब इस गरीबी से तंग आ गई हूँ। मैं ना अपने बच्चों की कोई फरमाइश पूरी कर पाती हूँ, ना ही अपनी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं वही करूंगी जो मेरे मन में आएगा। मोहन ने रेखा को बहुत समझाने की कोशिश की, पर लेकिन वह नहीं मानी। उसने उन्हीं सड़े आलूओं से भरता बनाया। साथ ही उसने बेसन चटनी के लिए सड़े हुए टमाटर लिए। अरे वाह, इतने सारे वड़ा पाव का सामान पहले के मुकाबले आधे से भी कम दाम में आ गया। कैसा चल रहा है सब कुछ रेखा जी? अरे रजनी जी, आप सब अच्छा ही है?
चलो अच्छा है, आज तो मेरे बच्चे वड़ा पाव खाने की जिद कर रहे थे तो सोचा कि आपसे ही लेती चलो। वैसे मैं अपने बच्चों को ऐसे स्ट्रीट से खरीद कर कुछ भी नहीं दिलाती हूँ, पर आप तो अपनी ही हैं। सही कहा। वैसे आप कहाँ से लौट रही हैं क्या? हाँ, वो मैं ना आज शॉपिंग पर निकली थी, मेरे पति भी साथ थे। जानती हैं रेखा जी, उन्होंने मुझे एक सोने का हार दिलवाया और साथ में डायमंड रिंग भी। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, इसे तो मैं बहुत ही बेकार वड़ा पाव बनाकर दूंगी। ये लीजिए आपके 2 वड़ा पाव। थैंक्स। रजनी रेखा को जलाकर चली गई, लेकिन आज रेखा का मूड ज्यादा खराब नहीं था, क्योंकि मिलावटी करने के बाद उसे पूरे दिन का मुनाफा मिल चुका था। रेखा पूरे दिन बड़ा पाव बेचकर घर लौट आए। आज उसे बहुत अच्छी बचत हुई तो उन सभी ने आज अच्छा खाना खाया। अरे वाह, थोड़ा सा दिमाग चला लेने से आज कितना अच्छा खाना मिल रहा है। रेखा, लेकिन भूलना मत कि लालच बुरी बला है। हाँ हाँ, ये सब बस कहानियों में होता है, असल जिंदगी में तो लालच ही कामयाबी दिलाता है। रेखा मोहन की मानने को तैयार नहीं थी। ऐसे ही मिलावटी सामान जैसे घटिया तेल, सड़े हुए टमाटर, चटनी और बेकार आलू लगाते हुए उसे 1 हफ्ता हो गया था। 1 हफ्ते में ही उसने अपने बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े सब दिला दिए। बहन, पहले तुम्हारे वड़ा पाव में जो स्वाद आता था अब वो नहीं आता है। बनाने भूल गई हो क्या? मेरे हाथों का स्वाद तो आज भी वही है, लगता है खाने वालों की जबान में कमी हो गई है। तुम तो पूरी ही बदल गई हो। ये लो बहन तुम्हारे पैसे। रेखा की आदत भी खराब हो चुकी थी, वह अपने ग्राहकों से अच्छे से पेश नहीं आती थी। ऐसे ही चलते 1 महीना होने को आया जो लोग रोजाना उसका वड़ा पाव खाते थे, अब वह बीमार पड़ने लगे। ये अचानक से ही मेरा पेट कैसे खराब हो गया? अरे बहन, कैसा वड़ा पाव खिला रही हो? जब भी खाता हूँ मेरी तबीयत खराब हो जाती है। अच्छा, क्या सबूत है कि मेरे वड़ा पाव की वजह से हुआ है? तबीयत तो कैसे भी खराब हो सकती है, जाकर अपना चेकअप करवाइए। रेखा अपने ग्राहकों को उल्टा जवाब देकर भगा देती थी, जिसकी वजह से उसकी बिक्री और कम होने लगी। लोग उसका वड़ा पाव खाने ही नहीं आते थे। अरे यार देख वड़ा पाव, चल खरीदते हैं। नहीं, यहाँ से मत लेना, जानती है मेरी दादी माँ बता रही थी ये कोई खतरनाक चीज की मिलावट करती है, इसके यहाँ के वड़ा पाव खाकर सभी की तबीयत खराब हो जाती है। क्या सच? तब तो चल हम कहीं और से लेकर कुछ खाएंगे। अब रेखा के ग्राहक इसी तरह से जाने लगे थे। अब ना तो वड़ा पाव में वह अच्छा स्वाद था, ना अच्छा सामान। दिन में 1 ग्राहक आ जाता था तो फिर वह कभी नहीं आता था। लगातार ऐसा ही चलने पर रेखा परेशान हो गई थी। उसे अपनी गलती भी महसूस हो रही थी, लेकिन वह उसे मानने को तैयार नहीं थी। अजी मैं कोई दूसरा काम करूंगी, ना जाने किसकी नजर लग गई मेरे काम को, कोई ग्राहक ही नहीं आता है। अरे नजर नहीं लगी, लालच खा गया। मैंने तुम्हें कितना रोका था रेखा कि लालच मत करो, लेकिन तुम नहीं मानी और तुमने अपने हाथों से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। तुमने अपना चलता हुआ काम खुद ही ठप कर दिया। जानती हो, कामयाबी मेहनत से मिलती है, लालच से नहीं। तभी तो कहते हैं कि लालच बुरी बला है। अपने पति की बात सुनकर रेखा अपना सिर पकड़कर बैठ गई, और अब उसे अपनी गलती महसूस हो गई थी। उसने लालच ना करने की कसम खाई और वापस से उसने अच्छी किस्म का सामान लगाकर फिर से चालू किया। फिर धीरे धीरे उसके सब ग्राहक लौटने लगे और सब ठीक होने लगा।